अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब। जूम पे हमारे साथ हैं शकील चौधरी साहब और हमारे आज के पहले चैलेंजर नुमान मलिक साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। नुमान साहब आपको वेलकम करते हैं हम कसौटी में। थैंक यू। और एफएस आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। नहीं, he has a terrible cough, terrible flu, and it's good for both of us. जी तो स्टार्ट करते हैं। जी नुमान साहब, शख्सियत मर्द है, जी सर। जिंदा, जी। एशियाई, जी। एक जिंदा एशियाई मर्द, ताल्लुक साउथ एशिया से भाई, जी सर। पाकिस्तान से, जी। वजह शोहरत स्पोर्ट्स है। जी सर। क्यों सर? क्यों तो डायरेक्ट क्यों सपोर्ट। क्यों क्यों? बस पता नहीं, इंस्टिंक्ट भी कोई चीज़ होती है। और आज ही एफएसजे नहीं है। मैं डर रहा था ये सोच के कि या अल्लाह स्पोर्ट्स ना हो, लेकिन ये देख लें कि एफएसजे को खुदा न खास्ता हॉस्पिटलाइज्ड नहीं है, हैं घर पे ही। अगर हम फंस गए ना कहीं, प्रोड्यूसर साहब उनके कान से ये बात निकलवा दें कि अगर नागजीर हो गया तो हम उन्हें खांसी समेत बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ी देर के नहीं, लिए। मैंने तो इसीलिए पहले आइडिया दिया था कि उनको आज बहुत टेरेबल कफ है, सो वो साइलेंट करके बस ऑन कर लें अपने पास के। हाँ, म्यूट चलो, रखें। हाँ, कि बस वो सुन लें ना, इवन ना बैठे भी फॉर्मली ना, कि अगर आप लोग कहीं बहुत ही बुरे फंस जाएं नहीं, लेकिन कोई मेडिकेशन होती है ना, बाज़ औक़ात कुछ सेडेटिव ले रखा होता है बंदे ने, तो वो बंदा गनूदगी तारी होती है। तो चाहे जो भी हो, हम उनसे इस्तेफादा करेंगे। अव्वल तो अल्लाह ने चाहा तो करीब करीब ही रहेगा सिलसिला। अच्छा जी, एक स्पोर्ट्स मैन इन्होंने पूछा है, ये बताइए कि इज इट अ टीम स्पोर्ट? यस सर। इज ही अ क्रिकेटर? यस सर। इज ही अ रिटायर्ड क्रिकेटर? यस सर। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर है। क्या जी? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हैं लेकिन क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे लोग शोएब है, आफरीदी भी है, वो क्रिकेट खेल रहा है लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा। शोएब भी यही कर रहा है, आमिर भी यही कर रहा है, हफीज़ भी है। हफीज़ का आई एम नॉट श्योर, वो जो नज़ीर, इमरान नज़ीर। अच्छा जी, ये बताइए कि रिटायर हुए 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नो सर। 10 सवाल। 10 सवाल। बेसिकली ही इज अ बैट्समैन। नो सर, एक्चुअली इज ऑलराउंडर। बुनियादी वजह शोहरत जो है ना, ये बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ ऑलराउंडर के तौर पे जाने जाएं। सर बैटिंग ऑलराउंडर है। बैटिंग करते हैं लेकिन ऑलराउंडर। अच्छा जी, 15 साल से कम हुआ है रिटायरमेंट का पीरियड। और कितने सवाल हुए? सर 11 सवाल। 11 सवाल। 15 साल से कम रिटायर। अच्छा जी, ताल्लुक सूबा पंजाब से है? जी सर। आई वॉन्टेड टू आस्क कि क्या ये पूछा जा सकता है कि कैप्टन रहे? ये पूछा तो जा सकता है शकील साहब, लेकिन आपके जहन में कौन है? मतलब किसको जहन में रख के आप कह रहे हैं कि पंजाब के जो प्लेयर्स हैं ना, जो बेस्ट ऑलराउंडर खान के बाद पंजाब ने पैदा किया है, वो रज़ाक है, अब्दुल रज़ाक, एंड ही इज़ फ्रॉम लाहौर। फिर अ बैट्समैन हु कैन बॉल, अ बैट्समैन हु कैन बॉल, मतलब ऑलराउंडर इन्होंने पहले कहा कि ऑलराउंडर है और पहले कर चुके। हाँ, शोएब की तरफ बात जाती है। शोएब इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन एंड अ गुड बॉलर ऑल्सो। भैया ये बताइए कि ताल्लुक इनका लाहौर, रावलपिंडी? नहीं, वो तो सियालकोट के हैं। रावलपिंडी का कौन आपके जहन में है? शोएब? और नहीं सर, वो शोएब अख्तर है, मैं शोएब मलिक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, शोएब अख्तर। हाँ, वो तो पेसर है, ही इज नॉट इवन ऑलराउंडर। नो नो नो, और बहुत सारे निकल गए हैं बीच में से ना। अच्छा ये बताइए कि ताल्लुक उनका लाहौर से है? नो सर। 14 सवाल। बहुत सारे निकल गए जी आपके, बेशुमार निकल गए। उनका ताल्लुक लाहौर से नहीं है लेकिन पंजाब से, तो गोया उनका ताल्लुक सियालकोट से है? जी सर, सियालकोट से।
ओके। Was he once married to an Indian tennis star? सानिया मिर्जा। यस यस सर। आपने शोएब मलिक पूछे। जी सर। देखें, मेरा पहला गेस्ट शोएब मलिक था जी। कि जो खेल रहा है लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से दस्तबरदार हो चुका है। जी सर, ऐसे ही है। एक्चुअली मैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर का वर्ड यूज किया तो आपको फौरन ही पता चल गया था। और उसके साथ ही साथ मेरे जहन में ये भी आया था कि आपके नाम का हिस्सा मलिक है। आप नोमान है ना, नोमान मलिक है, नुमान साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? तो वो शोएब मलिक है। हो सकता है ये भी कोई प्रॉक्सिमिटी हो उसके साथ को आपकी। नहीं सर, वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन वैसे मुझे जो है ना वो मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑलराउंडर्स में से एक है। एक अब्दुल रजाक है और एक शोएब मलिक है। बड़ा शानदार प्लेयर है। और मुझे ये यकीन था कि आप सियालकोटी नहीं है, क्योंकि आपकी लहजे में वो कलायदा बिल्कुल नहीं है। तो सर मैं कहाँ से हूँ फिर आपके ख्याल से? नहीं, ये तो मैं अब नहीं इस तरह बता सकता। आप ज़रा बोलते, क्योंकि यू आर नॉट अ मैन ऑफ टू मैनी वर्ड्स। आप बोलने में कंजूसी कर रहे हैं। या तो ना आप गुफ्तगू करें, साथ गुफ्तगू सर मैं आपकी। वैसे भी गुफ्तगू काफी कम करता हूँ। हाँ, वो लग रहा है आप कम गो हैं, तो इसलिए मुझे नहीं पता चलेगा। लेकिन थैंक यू वेरी मच। अब आप बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं। सर मैं रहीम यार खान से हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, गुड। लेकिन पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पंजाबी इसलिए कि आपके अंदर नहीं है, सराइकी टच नहीं है। आप जितना बोल रहे हैं ना, उसमें नहीं है सराइकी टच आपका। जी सर। सर एक्चुअली मेरे जो आबाओ अजदाद हैं वो भेरा से हैं, जांगली ज़बान। इंटरेस्टिंग। चलें जी, थैंक यू सो मच नुमान साहब। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू सो मच। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर ज़हीर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब आपको कैसे हैं आप साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब, वेरी गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको हम कसौटी में वेलकम करते हैं। जी शेख साहब, शख्सियत मर्द है, यस जिंदा, यस। एशियाई। सॉरी, नो नो नो, सॉरी सॉरी, नो, जिंदा नहीं है। शेख साहब कंफ्यूज हो गए हैं। हाँ नहीं, सॉरी, जिंदा नहीं है। एक शख्स जो मर्द है, जिंदा नहीं, ताल्लुक एशिया से, यस साउथ एशियन, यस इंडिया से ताल्लुक है। यस। जी शकील साहब। जी शेख साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। यस। अच्छा, 100 साल से ज्यादा। नो। 1925 के बाद और 1975 के दरमियान। डेथ इनकी पार्टीशन के बाद हुई। यस। वजह शोहरत शेख साहब, सियासत और हुकूमत है। नो। इल्म और फजल है। नो। शोबिज है। यस। 11 सवाल। यानी 75 से पहले की। 1947 से 1975 के दरमियान। वजह शोहरत मौसीकी है। नो। अदाकारी। नो। अदाकारी भी नहीं, मौसीकी भी नहीं। नहीं। और देखें, शायर नहीं हो सकते शकील साहब, क्योंकि मैंने इल्म फजल कहा था एंड ही सेड नो। फिल्म डायरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन वी हैव टू कंज्यूम द क्वेश्चन, या वी कैन सेव इट। इसके अलावा आपके जहन में और क्या आता है? ये हमसे नहीं, किसी डायरेक्टर ही होंगे जी, ये डायरेक्टर ही हमसे होंगे। किसी फाइटर का भी नहीं पूछेंगे, किसी सेट डिजाइनर का भी नहीं पूछेंगे, किसी लाइट असिस्टेंट का, कैमरामैन का भी नहीं पूछेंगे। अच्छा जी, बड़े बड़े डायरेक्टर्स में के आसिफ हैं, अपना महबूब हैं। फेथ पूछना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली मुस्लिम है ये। मुस्लिम नहीं, नहीं, बहुत बड़े बड़े नॉन मुस्लिम। विमल रॉय, विमल रॉय बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। शांताराम, वी शांताराम, वेरी बिग नेम। फिर फाल्के। लेकिन उनकी डेथ तो पहले की नहीं है। फाल्के की हो सकती है, विमल रॉय की तो बात की है। फेथ पे जाइए। जी शेख साहब को मुसलमान शख्सियत। यस। महबूब साहब हैं या फिर आसिफ हैं? महबूब, आसिफ, और इनके अलावा कारदार जो हैं उन्होंने भी बना रखी है फिल्म। हफीज़ कारदार के भाई थे ना, उन्होंने फिल्म बनाई थी, इट वाज अ सुपर फ्लॉप फिल्म, दिल दिया दर्द लिया। इट वाज एन एडेप्टेशन
और महबूब साहब का तो स्टूडियो भी था ना वहां, अभी भी होगा। वदरिंग हाइट्स की अडेप्टेशन थी। अच्छा जनाब, ये बताइए कि इनके क्रेडिट पर मुगले आजम है? Absolutely yes. ओके। चलें, मुगले आजम अगर इनके क्रेडिट पर है तो इसी बहाने में एक आध बात जो है, माजरत चाहता हूँ, पर्सनैलिटी चूज करी थी इसके बारे में आपसे सुनने के लिए। ये बड़े ही बाकमाल थे, बड़े ही बाकमाल। इनकी 3 बातें फिर मुझसे सुनिए कि जिस पर आपको अंदाजा हो कि जिसके बारे में कहा गया था ना, कौन लोग हो तुम, ये वो लोग थे जिनके बारे में आज तक लोग कहते आए हैं कि कौन लोग हो तुम। जब महसूस हुआ कि इन्हें ठुमरी रिक्वायर्ड है और ठुमरी के साथ इंसाफ बड़े गुलाम अली के अलावा कोई नहीं कर सकेंगे, यस, ही वेंट टू बड़े गुलाम अली, उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा भाई मैं प्लेबैक सिंगर तो हूँ ही नहीं। उन्होंने कहा जी ये प्लेबैक सिंगिंग तो है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी फिल्म के लिए तो मैं नहीं गाता ना, मेरा ये मिजाज नहीं है। और ये जो बड़े लोग थे, बहुत बड़े फनकार, ये इस तरह करके अपने फ़न को ना, ये फ़न फरोशी नहीं करते थे। तो इन्होंने एक दोस्त से कहा कि यार मेरे पास एक बहुत बड़ा डायरेक्टर आया है और बहुत बड़ी फिल्म बना रहा है, वो बहुत बड़ी फिल्म, मुगले आज़म उसका नाम है, और उसने मुझे कुछ एक ख़ास राग में अलाप है और फिर आगे ये है वो है, तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि भाई उसको तुम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा डायरेक्टर है, नाराज़ होगा, खफा होगा। एक काम करो, तुम बहुत ज़्यादा पैसे मांग लो ताकि वो आमादा ही ना हो। अब उस दौर में बहुत बड़े गाने के एवज़ आपको अगर आपकी कोई लातादाद रिहर्सल्स हों, आपके कोई बेशुमार उसके अंदर अंतरे हों, तब भी 5,000 से ज़्यादा फ़ी नहीं थी। 5,000 अल्टीमेट था। उन्होंने कहा जी मैं बहुत ज़्यादा पैसे लूँगा। फिर उन्होंने कहा जी आप मांगे, आप बताइए। तो 25,000 उस वक्त पता नहीं डायरेक्टर भी लेता था कि नहीं। ही सेड मैं 25,000 लूँगा। तो ही सेड यू हैव अ डील। एक गाने का 25,000 उन्होंने दिया। साथ में लेके गए थे जी पैसा। जी लेकर गए थे, बिल्कुल। और फिर इन्होंने एक और काम किया, और इसके बाद जो तीसरा है वो भी नामुमकिनात में से एक है कि आम तौर पे डायरेक्टर सोच भी नहीं सकता कोई कि मैं ऐसा भी करूंगा। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि मधुबाला वॉज नॉट वेल, ही हैड अ कार्डियोवैस्कुलर इशू। तो इसके अंदर जो ऐसी ऐसी मुर्कनियाँ, ऐसी ऐसी इसमें वो मामलात थे, सरगमें थी कि जिनके ऊपर रक्स करते हुए कथक के साथ इंसाफ नहीं किया जा सकता था विद बैड हेल्थ। तो उसने कहा कि मैं तो रक्स कर नहीं सकूंगी, मेरी माजरत कबूल कर लें, या मैं करूंगी नहीं, या ये कि मैं फिर, और डॉक्टर्स ने भी अलाउ नहीं किया। इन्होंने फिर क्या किया कि देखें कैसा क्रिएटिव इनोवेटिव इम्प्रोवाइजर था ये बंदा, कि इन्होंने मधुबाला का मास्क बनवाया। वाह, उस जमाने में मास्क बनवाया टॉप मास्क मेकर से कहकर कि मैं, जैसे कि बादशाह कहते हैं ना, मुंह मोतियों से भर दूंगा, तो ऐसे लोग चैलेंज समझ के कबूल कर लेते थे कि ठीक है जी चलेगा, मैं करूंगा काम। उसने मास्क बनाया, और जो इनके इंस्ट्रक्टर थे, लक्ष्मी समथिंग उनका नाम था, लक्ष्मी को बड़े बाकमाल एक्सपर्ट थे वो। उनका कद काठ भी बिल्कुल उन जैसा, सारी की सारी ज्वेलरी उन्हें पहनाई गई, लिबास उनको वही पहनाया गया। वो ही वॉज अ मैन, मर्द थे। तो मिड में रख के, लॉन्ग में रख के उन्होंने जब वो परफॉर्मेंस ली, इवन आसिफ कहते हैं कि मैं नहीं बता सकता कि ये शॉट लक्ष्मी का है या ये मधुबाला का। कौन सा गाना है ये? वो सारे गानों में, सारे गानों, प्यार किया तो डरना क्या, इंक्लूडिंग दैट, सारे गाने, खास तौर पे इस गाने में प्यार किया तो डरना। और सर एक और है, पृथ्वीराज कपूर जो चले थे वो बेयरफुट चले थे, तो उनसे चला नहीं जा रहा था, तो के आसिफ उनके साथ चले थे, और उनका एक्सप्रेशन देख के आसिफ ने इनको अपना एक्सप्रेशन बताया कि इस तरीके से एक्सप्रेशन निकालो। दोनों बेयरफुट चले थे, और फिर वो एक्सप्रेशन पिक्चराइज किया गया पृथ्वीराज कपूर का। वाह वाह वाह। और आखिरी बात जो मैंने बतानी थी ना इस हवाले से, आपको बताया इसकी एंडिंग कुछ और थी फिल्म की। यस, इन्होंने जब रश प्रिंट्स दिखाए तो इनके दोस्त थे महबूब साहब। अब महबूब साहब बड़े लाजवाब आदमी थे, तजुर्बाकार आदमी थे, गो के कोई एजुकेशन उनकी लंबी चौड़ी कोई नहीं थी, अंडर मैट्रिक थे वो। तो उन्होंने देखा कि एंड पे दीवार में चुनवा दिया गया है अनारकली को, तो उन्होंने कहा तुम्हारी ये फिल्म बर्बाद हो जाएगी
बजाय इसके कि इतनी मेहनत तुमने की है, इसे तो हिट होना चाहिए, Tragic ending. सुपर हिट होना चाहिए। नहीं, ट्रेजिक एंडिंग ही नहीं, ट्रेजिक एंडिंग तो हो चुकी थी, मोहब्बत तो नाकाम होगी, लेकिन ये करोगे ना तो पूरी पब्लिक तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। शेख साहब, ये तरक्की पसंद दौर था, यस सोशलिज्म कम्युनिज्म अपना बूस्ट अप कर रहा था। शकील साहब याद है ना ये वो टाइम, तो उसने कहा कि हरगिज ये गलती ना करना। फिर उन्होंने मिसाल दी कि मैं एक फिल्म पे या काम कर रहा हूं या कर चुका हूं, आन का उन्होंने रेफरेंस दिया कि मैंने एक इंतहाई वाहियात शॉट कंसीव किया है और तुम देख लेना कि इसके ऊपर लोग पागल हो जाएंगे। उनका वो शॉट क्या है, कहते हैं एक वडेरा ठाकुर है, मैं फायर मरवाता हूं तो उसकी मुंह छुट जाती है, आवाज आती है टां, तो इतनी क्लैप आएगी कि तुम हैरान हो जाओगे। दूसरे फायर पे उसकी दूसरी मुंह छुड़ेगी और उस पर भी। ये इनकलाब रूस की कैफियत अगर सिनेमा में बर्पा ना होगी तो मेरा नाम तब्दील कर देना। देखिए उस बंदे के तयक्कुन का आलम। तो के आसिफ ने तब्दील की उसकी एंडिंग कि दीवार में नहीं चुनवाना, शो यही किया कि वो दीवार में चुनवा दी गई है, जबकि उसे कहा गया कि तुम ये सारा कुछ अपने साथ लेकर, जो उसको इनायात जो उस पर की, उसकी माँ पे, उसके रिश्तेदारों पे, कि तुम इस सुरंग के जरिए हिंदुस्तान से निकल जाओ। तो स्टोरी में ये टच दिया। ये काम वाकई के आसिफ एक आम आदमी नहीं था, उसके बारे में कहा जा सकता है कि भाई कौन लोग हो तुम। चलें, शेख साहब आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम मैं बॉम्बे इंडिया से बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। चलें, बहुत शुक्रिया। चले, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हारिस महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारिस, आपको कसौटी में वेलकम करते हैं। ठीक। हारिस ये बताइए, शख्सियत मर्द है? नहीं। वाह। जिंदा? जी। एशियाई? नहीं। अच्छा, ताल्लुक अमेरिका से? नहीं। यूरोप से? नहीं। वाह। ना अमेरिका से ताल्लुक, ना यूरोप से ताल्लुक। फिर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया रह गए। ऑस्ट्रेलिया की मशहूर खातून, न्यूजीलैंड की साबिक वज़ीर आज़म, वो हम चंद दिन पहले कर चुके हैं। ताल्लुक भैया अफ्रीका से? नहीं। ऑस्ट्रेलिया से? जी। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक। तो ऑस्ट्रेलिया की खातून जिसे मैं जानता हूँ वो तो यही है, या फिर जो अदाकाराएं हैं उनके बारे में तो कहा जा सकता है कि जी भी है। जी मैं निकोल किडमैन के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका के साथ ताल्लुक नहीं है। जी, हॉलीवुड की वजह। अच्छा जी। वजह शोहरत, सियासत और हुकूमत है भाई? जी। हाँ, फिर तो सेम खातून है। फिर ताल्लुक न्यूजीलैंड से है? जी। अब सियासत से रिटायर हो चुकी हैं। जी। हाँ, न्यूजीलैंड की साबिक वजीर आजम शकील साहब, उनका नाम, ये फिर वही खातून आ गई, क्या नाम है उनका? सिंडा समथिंग, जसिंडा जसिंडा समथिंग, क्या है? जसिंडा आर्डन। जसिंडा आर्डन उनका नाम है। वो पूछिए आपने। जी। जी बिल्कुल। हारिस साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं इस पाकिस्तान इस्लामाबाद से। ये पर्सनैलिटी आपने खुद सेलेक्ट की थी? जी, सिलेक्ट की थी खुद ही। किस सेक्टर में हैं आप इस्लामाबाद के और क्या करते हैं? नहीं, किसी सेक्टर में नहीं है, एक यहीं पे जगह है बाराकोट, वहां से हैं। अच्छा, 12 करोड़। तो क्या बाराकोट करते हैं? बड़ी प्यारी जगह है। क्या पढ़ रहे स्टडी हैं? कर रहे हैं मैट्रिक क्या में। पढ़ रहे हैं? मैट्रिक में। अच्छा, मैट्रिक। ओके। चलें, थैंक यू सो थैंक मच यू वेरी मच हारिस। हारिस, थैंक यू। ओके। जी हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर उस्मान इसहाक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू कसौटी उस्मान साहब। वेलकम। जी उस्मान साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? जी सर। एक मर्द जो जिंदा नहीं है, जी ताल्लुक एशिया से। साउथ एशियन? जी सर।
पाकिस्तानी? जी सर। उस्मान साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर। 25 साल से ज्यादा? 25 साल नो सर। उस्मान साहब 25 साल पे आप कहेंगे ऑलमोस्ट, यानी अराउंड 25, यानी कि अराउंड 2000। जी। जी शकील साहब। वजह शोहरत जो है उस पर जाना पड़ेगा। वजह शोहरत इनकी इल्म फजल है उस्मान साहब? जी सर, इल्म फजल भी है। अच्छा, 8 सवाल। अब इन्होंने कहा है कि इल्म फजल से से भी है। जी। जी। सूबे पे जाया जाएगा मिसाल में। इंतकाल को तकरीबन 25 साल हो गए हैं। उस्मान साहब, ताल्लुक पंजाब से इनका? जी सर। पंजाब से ताल्लुक। 9 सवाल। कोई ऐसी शख्सियत जो किसी अहम ओहदे पर रही हो? पहले तो ये चेक करें कि उनकी जो इल्म फजल से जो ताल्लुक है वो अदब है, तहकीक है। दूसरा ताल्लुक है वो क्या ब्यूरोक्रेसी से निस्बत है या सियासत व हुकूमत से है? मेरे जहन में जो आता है ना, जो ताल्लुक आता है वो शहाबनामा के राइटर का आता है, कुदरतुल्लाह शहाब जैसा बंदा, वो हो सकता है कि, और उसकी वजह शोहरत इल्म फजल है, ठीक है, लेकिन बतौर अफसर शायद वो कभी इतने मशहूर ना होते अगर शहाबनामा उन्होंने तहरीर ना किया होता तो। नहीं, पूछना पड़ेगा ना फिर कि दूसरा जो ताल्लुक है वो सियासत व हुकूमत से है, फिर जी उसको नैरो पूछिए। करना पड़ेगा। अच्छा जी, दूसरा ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है भाई। जी सर। 10 सवाल। तो उस्मान साहब, दूसरा ताल्लुक जो है वो सिविल सर्विस से है, यानी सियासत व हुकूमत जैसे हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी सियासत नहीं है, हुकूमत है। नहीं वो नहीं, ये सियासत है। सियासत है, ओके। सो शहाब साहब इज आउट। शहाब इज आउट। 11 सवाल। कौसर नियाजी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे और बड़े उम्दा शायर भी थे। हाँ, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक रहा, पीपल्स पार्टी से पहले। इंतकाल का पीरियड देखें, मेरा ख्याल है यही होगा। अगर पीरियड उनका यही है तो फिर कौसर नियाजी ही होने चाहिए। ताल्लुक सियालकोट से था उनका, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, फिर वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी थे, और लाइन कट गई के ऑथर भी हैं। तो पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाए। हाँ, उस्मान साहब, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रहा? नो सर। नो। नो। 12 सवाल। somebody who was governor or chief minister? एयर मार्शल नूर खान का ताल्लुक इल्म फजल के हवाले से तो नहीं हम कर सकते। कोई साइंसदान शकील साहब, कोई? वो डॉक्टर महबूबुल हक का इंतकाल भी तो इसी अरसे में हुआ, मेरे ख्याल इससे 2 साल पहले, 2-3 साल पहले। महबूबुल हक पे मैं इसलिए आमादा हो सकता हूँ क्योंकि ही वॉज नॉट श्योर कि इल्म फजल है, ये सिर्फ इल्म फजल ही है या क्योंकि इल्म फजल बुनियादी ताल्लुक इल्म फजल था उनका। पॉलिटिकल क्या, मिनिस्टर रहे ना वो? भाई वो मिनिस्टर, पॉलिटिकल मिनिस्टर तो नहीं थे, ही वॉज अ टेक्नोक्रेट। मिनिस्टर तो रहे ना वो? नहीं, लेकिन वो सियासत नहीं कहलाती ना, वही तो हुकूमत का हिस्सा है। नहीं नहीं, उस तरह से मतलब ब्यूरोक्रेसी को अगर हम दूसरे उसमें डालते हैं तो ये सियासी ओहदा ही है ना, ये मिनिस्ट्री तो। पॉलिटिकल का मतलब है इलेक्शन पॉलिटिक्स, इंतखाबी सियासत। एक चीज है, आपने कई दफा सुना होगा इंतखाबी सियासत में हिस्सा लिया, वरना सिंपली कह दें जी सियासत में हिस्सा लिया। सियासत में हिस्सा बेशुमार लोग लेते हैं लेकिन वो पॉलिटिशियंस नहीं होते। उसमें फिर वो मजीद कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी ना कि ब्यूरोक्रेसी है या ब्यूरोक्रेसी से हटके है ना ये ओहदा जो है। अ टेक्नोक्रेट, नो मैटर वेयर ही वर्क्स, इज अ टेक्नोक्रेट। लेकिन फिर वो अलग कैटेगरी एक बनानी पड़ेगी, सर टेक्नोक्रेट की अलग और ब्यूरोक्रेसी की अलग, जजेस की अलग। नहीं, एक मिसाल वैसे दे दें, एक मिसाल किसी टेक्नोक्रेट की, जो मसलन शौकत अजीज इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल, लेकिन आपको पता है कि उन्हें इलेक्शन लड़वाया गया था, फिर अटक से जितवाया गया था। इस तरह तो ये लोग भी सेनेट का इलेक्शन लड़ते हैं ना। हफीज शेख है जैसे,
भाईजान नफीस शेख पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन चलें बहरहाल इसके ऊपर मैं तो कहता हूँ कि ओपिनियन ले लें लोगों की और इसके ऊपर फिर एसओपी बना लें, क्योंकि मैं कोई बात कहता हूँ तो फिर लोग समझते हैं मैं बुलडोज कर रहा हूँ। 12 सवाल। पंजाब से ताल्लुक, डॉक्टर मुबशर हसन भी नहीं हो सकते। उनका इंतकाल तो बाद का है ना। हाँ जी, बात क्या। आई रिमेम्बर उनकी एक गुफ्तगू मैंने सुनी थी जिसमें वो बात कर रहे थे जब ये चीफ जस्टिस वाली मूवमेंट चल रही थी। जी जी, वो तो बात की बात है। अच्छा उस्मान साहब ये बताइए कि जब आप इल्म फजल कहते हैं तो क्या ये कोई अदीब थे? वैसे अदीब भी हैं। अदीब भी हैं? नो सर। सो ये कोई रिलीजियस पर्सनैलिटी भी हो सकती है ना। जी, रिलीजियस पर्सनालिटी भी हो सकती है यकीनन। कोई मशाइख में से कोई शख्सियत देखिए। अच्छा उस्मान साहब को रिलीजियस पर्सनैलिटी। यस सर। हाँ। 14 सवाल। हमने एक पर्सनैलिटी इस तरह की लास्ट टाइम की थी ना, अभी मेरे ख्याल पिछले 15-20 दिन में, अब्दुस्तार नियाजी साहब की। जी, उससे पहले गोलड़ा शरीफ हम कर चुके हैं, हम्म, 2 मरतबा कर चुके हैं। हम्म, फिर हम एक दफ़ा झंग वाले जो हैं सुल्तान बाहू, वो तो खैर पुरानी शख्सियात में से हैं। अच्छा जी। हम एक दफ़ा वो भी कर चुके हैं, वो जो जिनका वो नहीं पीर मेहर अली, हम्म मेहर अली शाह, वो भी करते, लेकिन वो तो शायर थे। हम्म। तो ये फिर पूछा जा सकता है जी कि मियां वाली से ताल्लुक था नहीं, क्यों अब्दुस्तार मियां? नियाजी साहब को रूल आउट करने के लिए। नहीं सर, अब्दुस्तार न्याजी हम कर चुके हैं, आप जानते हैं अब्दुस्तार न्याजी। रिपीट भी हो जाता है ना। जाइए, हो सकता है अगर ऐसा ही है तो फिर। उस्मान साहब ताल्लुक इनका मियां वाली से था। नो सर। मियां वाली से नहीं था। ओके। 15 सवाल। रिलीजियस पर्सनालिटी। एक स्कॉलर थे मुल्तान साइड के, काजमी साहब, वो जो मिनिस्टर नहीं थे उनके फादर, ब्रेलवी स्कूल ऑफ थॉट से थे वो, काजमी। शकील साहब, दिस इज योर फोर्टे। ओके। मियां तुफैल मोहम्मद। जी, मियाँ तुफैल मोहम्मद, जमात इस्लामी। वो अदीब नहीं थे, राइटर नहीं थे बिल्कुल। पता नहीं क्यों आपने उनका नाम ले दिया। लेकिन उन्होंने एक कशफुल महजूब का कहते हैं तर्जुमा किया है उन्होंने। तर्जुमा? हु एल्स। पॉलिटिशियन देखें कि जो, और इनकी अपनी कोई जमात होगी, किसी ये बड़ी जमात के साथ इनका ताल्लुक होगा, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है तो। डॉक्टर साहब कितने क्वेश्चन हुए हैं? सर 15 सवाल। 15। जमात इस्लामी की कोई शख्सियत मेरे जहन में नहीं आती जिसने बहुत लिखा हो, तहरीर भी बहुत हो और वो इलेक्टेड मेंबर भी रहे हों। इंतकाल इसके आसपास हुआ हो 2000 के। देवबंदीज़ में चेक करें, लेकिन पंजाब में मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी शख्सियत कदावर। मशाइख में फिर आपको बिलाखिर मशाइख में मिलेगा कोई, शकील साहब, डेफिनेटली मशाइख में मिलेगा। ये शरकपुर को देखिए, मीर करम शाह भेरा वाले। भेरा वाले देखिए, ठीक है। तो ये पूछना पड़ेगा जी कि ब्रेलवी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक था। पूछ लीजिए, पूछिए। हाँ। पीर करम शाह हम कर चुके हैं, लेकिन ये हो सकता है भेरा हो सकता है, फिर साउथ पंजाब भी जाया जा सकता है। हाँ, लेकिन वही मेरा ख्याल है ब्रॉड जो कैटेगरी है ब्रेलवी पूछना पड़ेगा। जी जरूर, पूछिए पूछिए पूछिए। उस्मान साहब ब्रेलवी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक था। नो सर। नो। अच्छा। तो फिर ये तो कैटेगरी शकील साहब आउट। ये तो फिर ऑलमोस्ट कैटेगरी पूरी आउट होगी। मशाइख में से फिर अहले हदीस भी कोई ऐसा मशहूर इस वक्त का नहीं है। देवबंदी भी कोई पंजाब में नहीं। सिर्फ एहसान इलाही ज़हीर थे। वो तो 80s में डेथ हो गई थी उनकी। 85 में मेरे ख्याल डेथ हो गई थी उनकी। फिर देवबंदी पूछा जाए, देवबंदी कौन आता है जहन में शकील अब्दुल्ला साहब? अब्दुल्ला दरखास्ती हो सकते हैं। फिर वो जमीयत उलमा इस्लाम के हेड रहे। जी मुझे मालूम है, लेकिन मेरे जहन में तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो पॉलिटिकल ही है शकील साहब। उनको कहते हैं जी कि वो हाफिज हदीस थे, हदीसें बहुत याद थी उनको। फिर इम्कानात इसके बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरे ख़ानदान में कुछ 1-2 बुज़ुर्ग अहले हदीस उनका बड़ा तज़किरा किया करते थे।
उस्मान साहब, देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक था? जी सर। हाँ, चल, एक काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू। या 17 सवाल। नहीं शकील साहब, इट इज स्पॉट ऑन। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइए, जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर रहे? नो सर। अमीर नहीं रहे, फिर कौन शख्सियत है जी? ये 18 सवाल। मौलाना अहमद अली लाहौरी, उनकी डेथ पहले हुई। लेकिन उनका पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक था? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, वो तो स्कॉलरशिप ही थी। और देवबंदी, ये आजम तारिक का तो नहीं पूछ लिया इन्होंने? हाँ जी बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन आजम तारिक का इल्म फजल से क्या ताल्लुक था? मौलवी तो थे ना वो? नहीं, मौलवी, सारे मौलवी तो नहीं ना होते मुसन्निफ। मुसन्निफ भी ऐसा कि जो बड़ा सेलिब्रेटेड मुसन्निफ हो। हु एल्स देन? हकनवाज जंगवी, उनकी डेथ पहले की है। जियाउर रहमान फारूकी। अच्छा जी, वायलेंट डेथ से मेरा ख्याल रूल आउट हो सकता है जियाउर रहमान फारूकी भी और ये भी आजम तारिक भी। नहीं शकील साहब पूछिए फिर, लेट्स कंक्लूड इट। जी उस्मान साहब, इनकी वायलेंट डेथ थी? जी सर। हाँ। अब आप देख लीजिए कि फारूकी ने क्या कंट्रीब्यूट किया है और आजम तारिक ने क्या आजम किया। उनका जो है ना, फारूकी साहब का ताल्लुक था समुंदरी से, एंड ही स्टडीड इन मुल्तान। और आजम तारिक का ताल्लुक था चीचावतनी से, गांव था उनका चीचावतनी के करीब, और 2003 में उनकी डेथ हुई थी। और आपके ग्राई थे। ही, आई थिंक ही आल्सो स्टडीड इन कमालिया फॉर अ व्हाइल। यस। अब आप इसको नैरो डाउन करें, किस तरह करेंगे? स्पाई सहाबा से होगा ये मोस्ट प्रोबेबली आजम तारिक, क्योंकि जो मशहूर शख्सियत है ना शकील साहब, आप भले से डिसएग्री करें मेरे साथ, मशहूर शख्सियत मौलाना आजम तारिक है, और पॉलिटिक्स के साथ भी प्रॉपर ताल्लुक उन्हीं का था। हाउएवर आई नेवर न्यू हिम एज अ सेलिब्रेटेड राइटर। जियाउर रहमान फारूकी का तो समुंदरी से रूल आउट हो जाएगा, वरना फिर आजम तारिक रह जाएंगे बस। ये करके समुंदरी करके सीधे आजम तारिक का नाम ले दें। जी जी जी। अच्छा उस्मान साहब, ताल्लुक समुंदरी से था उनका? नो सर। आप आजम तारिक का नाम ले दें जी। अच्छा जी, एक एक नाम हमने लेना है, तो मेरे ख्याल में जी फिर आपने आजम तारिक का पूछा होगा। जी सर। जी सर। उस्मान साहब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद से। और ताल्लुक कहाँ से है? सर जिला अटक से। जिला अटक से। अच्छा वाह, चलिए, बहुत शुक्रिया ठीक। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।